हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है बिकॉज इसमें ना हमें रिवेंज, लव स्टोरी और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम मूरान को देखते हैं जो कि जिनेन हमारी हीरोइन है उसके साथ रोमांस कर रहा होता है, वो भी फोर्सफुली। और फिर हमारी जिनेन भी रोमांस करना स्टार्ट करती है और इन दोनों के रोमांस के बीच में यहाँ पे हमारे मूरान के डैड आते हैं। एक्चुअली ये हमारी जिनेन को पसंद करते हैं और फ्यूचर में ये इनके मतलब जिनेन इनकी वाइफ बनने वाली है। इनका नाम मू जियान है और ये हमारे मूरान के डैड है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और गन को इन दोनों की तरफ करते हैं और दोनों को शूट ही करने वाले होते हैं। अभी हम पास्ट की स्टोरी जानते हैं। हमारी जिनेन बहुत छोटी थी तब उसके डैड उसके सामने नीचे गिर गए थे टेरेस से और उसने देखा था जो कि डैड के उसके ड्राइवर थे, उन्होंने ही उन्हें धक्का दिया था। और ये ड्राइवर और कोई नहीं, मूरान के डैड है। मू जियान ने जिनेन की मॉम और डैड को मार दिया था तभी, और जिनेन को भी मार दिया था, बट वो कैसे तो बच गई थी, किसी ने उसे सेव कर लिया, मतलब बचा लिया था उस वक्त। और अभी इन लोगों को किसी को भी पता नहीं कि जिनेन कौन है और वो अभी तक जिंदा है। और यहाँ पे जिनेन को अपने डैड और मॉम का बदला लेना है। उस एक्सीडेंट के बाद नीन हाई ग्रुप की चेयरमैन नए बने मू जियान और उन्होंने हमारी जिनेन की डैड की कंपनी को पूरा कब्जा कर लिया। जिनेन के लाइफ में एक ही मकसद है, उसे मू जियान से सब कुछ छीनना है अपने डैड का और उसे अच्छे से सबक भी सिखाना है, उसे अपना बदला लेना है। और दूसरी तरफ हम हमारे मूरान को देखते हैं जो कि उसके डैड के एक जो था गलत काम में साथ देने वाला उनका सेक्रेटरी, उसे अच्छे से सबक सिखा रहा होता है। जैसे ही मूरान अपने रूम से बाहर आता है उसको सबक सिखा के, तो वहाँ पे उसे जिनेन दिखती है और उसका सेक्रेटरी उसे इंटरव्यू करवाता है कि इनकी छोटी कंपनी है बट ये बहुत अच्छा काम करती है और ये मिस जिनेन है। यहाँ पे जिनेन हमारे मूरान को इम्प्रेस करने में लगी होती है क्योंकि उसे यहाँ पे ना नीन हाई ग्रुप में जाना होता है। एक पार्टी हो रही होती है जिसमें कि सारे इन्वेस्टर्स और बहुत बड़े बड़े यहाँ के मतलब कंट्री के सब लोग आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे मूरान कहता है मैं क्यों लेके जाऊँ, तो जिनेन कहती है तुम्हें नीन हाई ग्रुप का ओनर बनना है ना, तो मैं तुम्हें हेल्प करूँगी लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो यहाँ पे हमारा मूरान ओके कह देता है। एक्चुअली मूरान को जिनेन कोई जानी पहचानी लग रही होती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड बचपन की। पार्टी में आते ही जिनेन सॉन्ग गाने लगती है ताकि वो मू जियान को इम्प्रेस कर सके और अट्रैक्ट कर सकते अपनी तरफ। और बिल्कुल होता भी ऐसे ही है। हमारी जिनेन की इतनी खूबसूरत दिख रही होती है कि उसे देख के मू जियान तो पूरा पागल ही हो जाता है। मतलब इतनी एज होने के बाद भी हमारी जिनेन जो सिर्फ 20-21 की होगी उसकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान देने लगता है। यहाँ पे हमारा हीरो आता है उससे कुछ बातें करने, मतलब अपने पापा से बातें करने, लेकिन यहाँ पे तो फोकस जिनेन पे ही था उसका, मू जियान का। और जिनेन जैसे उसके साइड से जाती है तो मू जियान को देखती तक नहीं है, उससे और ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगता है वो। थोड़ी देर बाद मूरान कहता है जिनेन तुम तो बहुत अमेजिंग हो। और ये यहाँ पे जिनेन जैसे ही जाने वाली होती है कहीं पर तो वो जानबूझ के यहाँ पे ना मू जियान से टकरा जाती है और उसको ना टच करती है, मतलब उसका हाथ उसके हाथ में देती है। तो इससे ना यहाँ पे मू जियान बहुत ज़्यादा उसकी तरफ खींचा चला जाता है। I mean, उससे बहुत अट्रैक्ट होता है और उससे बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि मैं बात करूँ, कुछ करूँ, मिस मुझे नंबर दो, ऐसा कहता है बट वो कुछ नहीं करती और डायरेक्टली इग्नोर करके चली जाती है, जिससे वो और इंटरेस्टेड होता है उसके ऊपर। जिनेन के पीछे पीछे मूरान भी जाता है और कहता है तुम तो बड़ी हॉट हो और तुम क्या करना चाहती हो आखिर, मतलब हमारी कंपनी में आने का मकसद क्या है। तो यहाँ पे जिनेन कहती है थोड़ी देर बाद पता चलेगा तुम्हें, अभी नहीं बता सकती। और यहाँ पे घर जाते वक्त मूरान उसे देखता है कि वो किसी लड़की के साथ जा रही है और दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनेन को कोई लेके मतलब उठा लेता है लड़का रेड टॉप वाला, और वो एक कुछ गुंडे होते हैं और जिनेन के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ मतलब करते हुए हमारा यहाँ पे हीरो आ जाता है, मतलब हमारा मूरान आ जाता है और उसने एक्चुअली पहले ही देख लिया था, मतलब जब वो घर जा रहा था तो उसने अपनी कार में देख लिया था कि इसे किडनैप कर रहे हैं और वो जानता था कि सबको लग रहा था कि ये मूरान की गर्लफ्रेंड है, इसलिए उस मतलब बदमाश इंसान ने इसे किडनैप किया था। वो बदमाश इंसान मू जियान का आदमी होता है जो कि कंपनी के ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करता था, लेकिन इस बार मू जियान ने उसे उसके पैसे नहीं दिए थे। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और वो इंसान यहाँ पे आके मू जियान की इमेज खराब करने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारी
कंपनी की एक लड़की है जो कि दूसरे छोटे कंपनी के है, उसके साथ तुम्हारा अफेयर है, मैंने देखा है तुम्हें, और ऐसा मतलब कहने बुरा बुरा कहने लगता है। तो यहाँ पे हमारे और रिपोर्टर्स के सामने अपने कपड़े थोड़े से निकाल के वो दिखाती है कि ये इंसान मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और ये झूठ बोल रहा है, इसे एक्चुअली पैसे चाहिए थे और इसे मेरी कंपनी भी चाहिए, इसलिए नाम बदनाम कर रहा है सारी कंपनीज़ का। तभी यहाँ पे ना मुझ जियान आता है और वो जिनैन को और ज़्यादा क्लोज आ जाता है, मतलब उसे सेव करता है। और जिनैन उसे ऐसे देखती है जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ। और यहाँ पे मुझ जियान को पता होता है कि ये इंसान बहुत बुरा है, लेकिन जब उसे पता चलता है इसने जिनैन के साथ ज़बरदस्ती आने की कोशिश की तो मुझ जियान उसे फायर कर देता है अपनी जॉब से और कहता है कि ये इंसान को मेरी कंपनी में रहने का लायक ही नहीं, क्योंकि रिपोर्टर्स के सामने बहुत ज़्यादा दोनों कंपनीज की बदनामी हुई थी, भले वो छोटी हो या बड़ी। तो इसलिए मुझ जियान ने यहाँ पे कहा होता है सबके सामने कि अब मेरी होने वाली वाइफ है, इसकी वजह से अब जिनैन उसके साथ ही रहेगी। जिनैन जब घर आती है तो उसका सामना यहाँ पे मूरान से होता है। मूरान घर के बाहर ही खड़ा होता है और यहाँ पे वो थोड़ा सा मूरान के साथ फ्लर्ट करने लगती है और घर के यहाँ पे एंट्री मतलब एंट्रेंस पे ही उसे अपनी पुरानी यादें आ रही होती है कि उसकी कैसी मम्मी पापा और वो कितनी खुशी खुशी रहते थे और कैसे करते थे। उसके बाद रात में हम देखते हैं कि यहाँ मूरान जिनैन को कुछ कॉफ़ी में मिक्स करते हुए पकड़ लेता है और उसे पास से देखने पे उसे उसकी बचपन की फ्रेंड याद आती है। लेकिन यहाँ पे तभी कोई उसका सेक्रेटरी आता है और उसके पापा की भी आवाज़ आने लगती है, तो जिनैन उसे ही उल्टा उसका चाकू लेके साइड कर देती है, मतलब छुपा देती है और कहती है आवाज़ मत करो। तभी सेक्रेटरी के साथ मुझ जियान अंदर आता है। जिनैन तो छुप जाते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बिखरा हुआ देख के मुझ जियान कहता है क्या हुआ है, तो जिनैन कहती है मुझे थोड़ी चक्कर आ रही थी और मैं कॉफ़ी बना रही थी तो सब गिर गया। लेकिन मुझ जियान को कुछ डाउट होता है क्योंकि उसकी नीयत तो पहले से ही ख़राब थी और हमारी जिनैन ट्राई करना चाहती थी कि मुझ जियान उसके साथ कुछ ना कर सके, इसलिए वो उसके कॉफ़ी में ड्रग्स मिला रही थी। थोड़ी देर बाद फिर से मूरान जिनैन के रूम में आता है और उसके बर्थ मार्क चेक करने लगता है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड के पैरों में बर्थ मार्क था और उसे लग रहा था ये उसी की बेस्ट फ्रेंड है बचपन की। बट क्योंकि जिनैन ने ऑलरेडी प्लास्टिक सर्जरी करके वो बर्थ मार्क छुपा दिया था तो वो नहीं ढूंढ पाता और उसको कंफर्म हो जाता है कि ये उसकी फ्रेंड नहीं है। लेकिन तो वो पूछने लगता है कि यहाँ पे था क्या बर्थ मार्क, तो वो कहती है नहीं। मुझ जियान आ जाता है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग करने लगता है कि ये दोनों कुछ एक दूसरे के साथ कर रहे थे बिकॉज यहाँ पे मूरान के नेक पे कुछ लव बाइट जैसा था। तो यहाँ पे मुझ जियान को बहुत ज़्यादा डाउट होने लगता है जिनैन पे और वो उस पर ना गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे मूरान कहता है मैं इसे अपनी मॉम कभी नहीं बनाऊंगा और अपनी मॉम के रूम में कभी नहीं रखूँगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। तो ये सुन के यहाँ पे मुझ जियान को लगता है अच्छा तो इसे मॉम की जगह लेना पसंद नहीं आया, इसलिए वो छोड़ देता है, मतलब ज़्यादा सोचता नहीं है। क्योंकि अब कॉफ़ी तो जिनैन ने नहीं दी तो वो नाटक करने लगती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझ जियान यहाँ पे उसे छोड़ देता है, मतलब उसको पकड़ रहा होता है तो वो छोड़ देता है और कहता है तुम आराम करो आज। और नेक्स्ट डे यहाँ पे वो लोग सब यहाँ पे बैठे होते डाइनिंग टेबल पे और यहाँ पे ये लोग है ना अपनी शादी को रजिस्टर करने आए होते मुझ जियान और जिनैन। तो यहाँ पे हमारा मूरान भी आ जाता है और मूरान उसका हाथ पकड़ लेता है। तो यहाँ पे जो वकील होता है मतलब तो वो कहने लगता है कि ये क्या है, मतलब ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन वो उसका वकील उसका मतलब मुझ जियान का फ्रेंड भी होता है। तो वो कहने लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो मैडम, थोड़ा डांस करके बताइए। और मुझ जियान भी बहुत बदतमीज़ इंसान होता है, वो भी कहता है हाँ करो करो। वो भी देखने लगता है, वो कुछ बोलता भी नहीं है कि वो वकील बिकॉज बहुत बड़ा उसका इन्वेस्टर होता है, वो जिनैन के साथ बदतमीज़ी करने लगता है। फिर भी यहाँ पे मुझ जियान कुछ नहीं कहता। और थोड़ी देर बाद मुझ जियान के जैसे ही बाहर इधर उधर जाता है तो वो जो इन्वेस्टर होता है वो जिनैन के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगता है। तो यहाँ पे मूरान आके उसे बचा लेता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हारी कंपनी मेरी वजह से ही है, मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ तुम्हारी कंपनी का। फिर भी मूरान उसे बहुत ज़्यादा पीटता है और तभी यहाँ पे मुझ जियान आता है और वो आदमी झूठ बोलने लगता है कि मैंने इन दोनों को देखा एक साथ और तुम कह रहे थे तुम्हें इससे शादी करनी है, ये तो तुम्हारे बेटे के पीछे पड़ी है। मुझ जियान ने इतना पहले देखा तो भी वो इन्वेस्टर पे ही भरोसा करता है और इस बात पे जिनैन को बहुत गुस्सा आता है बिकॉज उसने अब तक जो भी किया वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए जिनैन रोने लगती है और
यहाँ पे मू जियान को बहुत गुस्सा आने लगता है इन्वेस्टर ने उसके साथ शायद बदतमीज़ी पहले की उसके सामने उसके वजह से। फिर भी मू जियान यहाँ पे शो नहीं करता और अपने बेटे के सामने मतलब मुरान के सामने जिनैन से प्यार करना दिखाने के लिए ट्राई करता है। कुछ समय बाद जिनैन अपने मॉम डैड के कब्र पे जाती है, उनसे बातें करती है, उनसे मिलने जाती है कि मैं आपकी कातिल का बदला मतलब कातिल को अच्छे से सबक सिखाऊंगी, उस आपका सबका दोनों का बदला ज़रूर लूँगी, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। तो यहाँ पे अजियान मतलब मू जियान का जो एक रहता है खबरी, वो बताता है कि एक लड़की आई थी यहाँ पे जिसके मतलब आपके जो साहब थे दोनों उनकी कब्र पे। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद मुरान भी आता है और उसे इतने सालों बाद फूल मतलब यहाँ पे कौन रख के जाता है ये समझ नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि अभी फ्रेश फूल रखे थे तो वो ढूंढने लगता है अपनी सेक्रेटरी के साथ कि वो लड़की मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड यहीं पर होगी, क्योंकि शायद सेक्रेटरी ने ही उसे बचाया था बचपन में एक छोटी बच्ची को, क्योंकि यहाँ पे मू जियान ने उसको मार डालने को कहा था सेक्रेटरी को और कहा था तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा, और वहाँ से भाग गया था बिकॉज पुलिस आई थी और सेक्रेटरी ने उस बच्ची को छोड़ दिया था अनाथ आश्रम, मतलब वो बच गई थी, वो मरी नहीं थी। मतलब हमारी घर पे आने के बाद मू जियान को तो ऐसे ही लगने लगता है कि ये लड़की जिनेन मतलब ये भी तो सेम एज की है, तो कहीं यही तो वो लड़की नहीं है जो कि मुझसे बदला लेने आई है, बिकॉज अब तो मेरी शादी रजिस्टर भी हो चुकी है, तो ये मुझसे बदला लेने आई है और मुझे मारने आई है, ऐसे सोचने लगता है। और यहाँ पे जिनेन को भी ऑलरेडी पता चल गया था कि ये मतलब मू जियान ने उसके पीछे कुछ लोग लगाए थे। तो यहाँ पे वो हमारी जिनेन होती है, वो अपनी कंपनी अपना नाम सबका प्रूफ उसे दिखाने लगती है कि डार्लिंग मेरे देखो कंपनी अब थोड़ी ग्रो करने लगी है, देखो ज़रा प्रूफ तो देखो, ऐसे करके वो दिखाने लगती है जानबूझ के। तो यहाँ पे मू जियान फिर भी उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है, मतलब उसके मतलब हमारा जो मुरान होता है उसके सामने लवी डवी बनने की कोशिशें करने लगता है। और मुरान कहता है कि शायद आपको ऐसे थोड़ा सा मतलब उन पे भरोसा करना चाहिए उस पे। तो यहाँ पे मू जियान कहता है तुम्हें तो ये थोड़ी देर तक पसंद नहीं थी अभी तक, और अभी क्यों ये कर रहे हो? तो बोलता है खाने के टेबल पर ये सब अच्छा नहीं लगता। तो ये सुन के जियान मतलब उसके डैड जो होते हैं वो जानबूझ के हमारी जिनेन को डायरेक्टली अपने गोद में बिठा देते, वो भी डाइनिंग टेबल पे। तो मुरान गुस्से से वहाँ से चला जाता है और रात में जिनेन बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है कि वो लड़का मतलब उसे नहीं पता था कि वो बचपन वाला लड़का हमारा मुरान ही है, क्योंकि उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था मुरान इस ड्राइवर का बेटा है और ये उसके डैड है, मतलब मुरान ही उसका बेस्ट फ्रेंड है बचपन का जिसे वो प्यार करती थी। यहाँ पे मू जियान थोड़ी देर बाद ड्रिंक करके आता है और फ्लावर्स लेके आता है, जानबूझ के वो फ्लावर्स लाता है जिससे जिनेन को बचपन में एलर्जी थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा चीखती थी और उसकी तबीयत बहुत सीरियस हो जाती थी। बट यहाँ पे जिनेन ने मेडिसिन खाई होती है पहले ही, क्योंकि उसे शक हो गया था कि मू जियान को भी शक है कि वो जिनेन है मतलब बचपन वाली जिनेन। बिकॉज अब जिनेन को फ्लावर से कोई एलर्जी नहीं होती तो मू जियान को यकीन हो जाता है कि नहीं ये वो छोटी वाली बच्ची नहीं है, ये कोई और ही है। लेकिन वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, तभी मुरान जानबूझ के आवाज़ करने लगता है और कहता है मुझे आपसे बात करनी है कुछ। लेकिन मू जियान कहता है मुझे बात नहीं करनी, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। फिर भी मुरान वही खड़ा रहता है, वहाँ से हिलता नहीं है। और अब हमारी जिनेन कुछ नहीं कर सकती बिकॉज अभी तो उसने कॉफ़ी में कुछ डाल के उसको दिया भी नहीं है। और थोड़ी देर बाद हम मुरान को देखते हैं वॉशरूम में, जो कि बेचारा सोच रहा होता है कि आखिर क्या है ये सब कुछ, वो मेरी फ्रेंड है या नहीं। और तभी यहाँ पे जिनेन आती है, बोलती है कि तुम्हें टावल भूल गए थे बाहर, मैंने नहीं बताया क्या तुम्हें टावल चाहिए था। और यहाँ पे उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। एक्चुअली जिनेन को लगता था कि मतलब ये बिकॉज अपने डैड से हेट करता है तो ये उसे बहुत काम में आएगा उसके डैड को बर्बाद करने के लिए। और ऑलरेडी हमारा मुरान भी अपने डैड से बहुत ज़्यादा गुस्सा था बिकॉज उसके डैड बहुत गंदे इंसान थे, उन्होंने मारा था किसी को, ये उसे पता नहीं था, लेकिन उसको इतना पता था कि उन्होंने ज़बरदस्ती कंपनी हड़पी है कि अपने मतलब जो पहले थे रिच लोग, मतलब हमारे जिनेन के मॉम डैड उनकी। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ये जिनेन ही है और ये उसी की कंपनी है। अदरवाइज हमारा मुरान तो इतना प्यारा है कि वो कंपनी हंसी हंसी उसको वापस दे देता। मुरान जिनेन से पूछने लगता है तुम मेरे डैड की वाइफ हो तो तुम मेरे साथ ऐसे फ्लर्ट क्यों करती रहती हो, सच बताना तुम्हें हमारी कंपनी चाहिए या तुम्हें किसी ने भेजा है मुझे या मेरे डैड को मारने के लिए, सच बताना कौन हो तुम और किसने भेजा है तुम्हें। और उसका गला पकड़ लेता है। तो हमारी जिनेन कहती है तुम पागल हो,
और ऐसे बेहोश हो जाती है, बिकॉज उसने बहुत ज़ोर से उसका गला पकड़ा था, तो वो बेहोश हो जाती है वहीं पर। तो हमारा मूरन बेचारा उसको उठा के बाहर लेके आता है और उसे मेडिसिन खिलाता है कि क्या तुम अब ठीक हो। और उसके बाद उसे थोड़ा सा याद आने लगता है, मतलब क्योंकि हमारी जिनेन बेहोश थी तो उसके पास सेम ब्रेसलेट था जो कि उसने छुपा के रखा था, बट ऑलरेडी मूरन ने देख लिया था, मतलब जब वो बेहोश थी और उसे मेडिसिन खिला रहा था। और यहाँ पे जिनेन उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन मूरन को अब पता था कि ये वही है, मतलब ये उसी की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसे फिर से हमारी इस जिनेन से कंफर्म करना था। और जिनेन को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मूरन उसी का बेस्ट फ्रेंड है बचपन का। तो यहाँ पे मूरन बताता है कि मेरी एक स्टोरी है बचपन की, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी इसी घर में जो कि इस घर की ओनर थी, उसके डैड और उसके मॉम की मौत हो गई, ऐसे मतलब सारी स्टोरी बताता है जिनेन को। और जिनेन को फिर पता चलता है कि मूरन उसी का बेस्ट फ्रेंड है जिससे वो बचपन से प्यार करती है। और यहाँ पे फिर जिनेन भी बेचारी टेंशन में आ जाती है कि मैंने क्या कर दिया, मतलब एटलस मुझे इसे बताना चाहिए था, बट बिकॉज मूरन मू जियान का बेटा है तो वो ट्रस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसे बदला भी तो लेना है। वो अपने खबरियों से पता करती है कि मू जियान को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है और उसे वो कैसे मार सकती है। तो यहाँ पे वो मू जियान को रात में बहुत लवी डवी बन के उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करती है और यहाँ पे बात लेने जाती है और अपना प्लान सोच रही होती है। वो तो आंखें बंद करके अपना प्लान एग्जीक्यूट होते हुए भी सोच रही होती है कि वो पहले मू जियान के पास जाएगी, उसे प्यारी प्यारी बातों में फंसाएगी, उसके सब कुछ बताने को बोलेगी, मतलब क्या क्या किया वो रिकॉर्ड करे। उसके बाद जैसे ही मू जियान उसके मतलब चाल में फंस जाएगा, उससे रोमांस करने की कोशिश करेगा, तो वो चाकू से उसे मार डालेगी, मतलब चाकू मार के उसको मार डालेगी। लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती है और वो बाथटब में होती है। वो एक्चुअली सोच रही होती है कि मैं इसे कैसे मारूं और कैसे इसे बदला लूँ, इसको तड़पा तड़पा के मारूं। तो वो फिर बाहर आ जाती है और यहाँ पे उसके लिए एक ड्रिंक बनाती है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, मतलब मू जियान बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। बुढ़ा इतना ये होता है तो भी इतना ड्रिंक करता है और इतना मतलब छोटी बच्ची के साथ मतलब ट्राई करता है, वो भी वाइफ बना के। तो यहाँ पे वो उसे मतलब जिनेन को पकड़ लेता है, उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है। एक्चुअली बदतमीज़ी से ज़्यादा उसे बेल्ट से मारने लगता है। ये अजीब ही उसका ट्रीटमेंट होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो अजीब ही पागल की तरह बिहेव करने लगता है, जैसे कि वो कोई साइको होता है ना, बिल्कुल वैसा। और हमारा मूरन बाहर होता है। एक्चुअली अब उसे पता था कि जिनेन उसी की बेस्ट फ्रेंड है, तो वो उसके साथ ऐसे होने तो बिल्कुल नहीं दे सकता था। और यहाँ पे मू जियान तो उसको इतना टॉर्चर कर रहा होता है और जिनेन सोचती है कि इसका असर क्यों नहीं हो रहा। आई मीन उसने वाइन में कुछ मिलाया था जिससे मू जियान को हार्ट अटैक आने लगता है और वो पैरालिस हो जाता है। और यहाँ पे जिनेन रूम से जल्दी से भाग के बाहर आती है और बिल्कुल उसी पोजीशन में होती है जैसे बचपन में दोनों एक दूसरे को पहली बार मिले थे और इन दोनों को पता नहीं था कि ये दोनों कौन है, और बिल्कुल वैसे ही एक दूसरे से भाग के मिलते हैं। यहाँ पे अभी दोनों को भी पता था कि ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और दोनों कौन है, क्योंकि अब जिनेन ने सेम वाइन पी थी तो वो बेहोश होने लगती है। बट उसने मेडिसिन ली थी पहले थोड़ी, लेकिन उसने बिकॉज मतलब मू जियान ने ज़्यादा उसको वाइन पिला दी तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और थोड़ी अजीब बिहेव करने लगती है। मतलब अगर उसने मेडिसिन मतलब एंटीडोट नहीं लिया तो वो भी मतलब उसको भी पैरलर हो जाएगा, बट वो ठीक हो जाती है। मतलब मूरन उसे टाइम से मेडिसिन खिलाता है और वो ठीक हो जाती है। और थोड़ी देर बाद मतलब एक नेक्स्ट डे उसे होश आता है और वो उठ जाती है। अब यहाँ पे मूरन जिनेन को कहता है कि तुम ठीक हो ना, तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे जिनेन की एक मेडिसिन नीचे गिर जाती है और जिनेन को बहुत मारा होता है मू जियान ने। तो यहाँ पे हमारे मूरन को बहुत बुरा लगता है, बिकॉज उसकी बेस्ट फ्रेंड जो बचपन से जिसको वो ढूंढ रहा था, बिकॉज उसको ऐसे पहले से लगता था कि शायद उसकी बेस्ट फ्रेंड की डेथ नहीं हुई थी, बिकॉज उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी लोगों को, बट सबका कहना था कि वो मर चुकी थी। बट अब उसे वो मिल गई है वापस, और लेकिन वो यहाँ पे पूछ नहीं पाता उसे कि तुम वही हो ना, और वो उससे कन्फेस भी नहीं कर पाता कि वो उसे बचपन से पसंद करता है। यहाँ पे वो पूछता है कि आखिर मू जियान को क्या हुआ है, मतलब उसके डैड को क्या हुआ है और तुमने खुद को कैसे बचाया। तो यहाँ पे वो उसे मेडिसिन दिखाती है और यहाँ पे वो पेन ड्राइव भी देती है जिसमें मू जियान ने सब कुछ कन्फेस किया था कि उसने कैसे धोखे
कैसे ये कंपनी हड़पी है और कैसे, जिससे कि अब हमारा मूरैन इस कंपनी का चेयरमैन बन जाएगा। ये सब कुछ क्या हो रहा है, मू जियान को सब कुछ पता चल गया। आई मीन मूरैन और जिनैन के बारे में उसके सेक्रेटरी ने सब बता दिया। और ये सब कुछ प्लान ऐसे लग रहा है जैसे कि हमारी जिनैन का था, उसने बता के सब कुछ वीडियो दिखाया कि मैं एक्चुअली तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बेटे के लिए आई थी और प्रॉपर्टी के लिए आई थी। और यहाँ पे जिनैन के पास मूरैन आता है और दोनों एक दूसरे को देख के कहते हैं फाइनली हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ, मेरे डैड अब रास्ते से हट गए और तुम मेरी हो। और वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। और ये सब कुछ होते हुए मू जियान देख रहा होता है दूर से और वो कुछ नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी बंदूक निकाल के दोनों को शूट ही करने वाला होता है। लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है। आई मीन वो ये सब कुछ सपना देख रहा था हॉस्पिटल में और उसे लग रहा था अभी घर पे ये दोनों रोमांस कर रहे हैं। और घर की लाइट चली जाती है बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। तो यहाँ पे जिनैन ना पहले बंदूक देख लेती है कि मैं बंदूक कहाँ से लेके आऊँ। तो जिनैन जब बंदूक ढूंढने और कैंडल ढूंढने जाती है तो उसे वहाँ पे मूरैन के यहाँ पे ब्रेसलेट मिलता है। और फर्स्ट टाइम जिनैन को पता चलता है कि मूरैन उसी का बेस्ट फ्रेंड है। उसे अब तक नहीं पता था बट मूरैन को पता था कि ये वही जिनैन है, उसकी बेस्ट फ्रेंड, जो कि मतलब वो उससे प्यार करता था और जिनैन भी बचपन से उसे पसंद करती थी। यहाँ पे जिनैन मूरैन से मिलने आती है तो यहाँ पे मूरैन ने उसके लिए खाना बनाया होता है, मतलब नूडल्स बनाए होते हैं। और नूडल्स खाते खाते जिनैन रोने लगती है। तो मूरैन कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और यहाँ पे हमारा मू जियान बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है, मतलब इतनी हालत ख़राब होने के बावजूद वो वापस आ गया घर में देखने कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन घर पे जब आता है उसे डाइनिंग टेबल पे सर्वेंट्स दिखते हैं, लेकिन मूरैन और हमारे जिनैन बिल्कुल नहीं दिखते कि वो उसकी आवाज़, मतलब उसकी गाड़ी की आवाज़ सुन के पहले ही छुप गए थे। और यहाँ पे मू जियान फिर से इमेजिन करने लगता है खाली डाइनिंग टेबल को देख के कि ये दोनों रोमांस कर रहे हैं। और मूरैन को जलाने के लिए वो आता है जिनैन के पास और उसके सामने उससे रोमांस करने की कोशिश करता है और एक दूसरे से बातें करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सपना नहीं है, एक्चुअली में ये लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और मू जियान ने एक प्लान बनाया होता है। मूरैन और जिनैन को लेके जाता है वही सेम जगह जहाँ पे वो दोनों को बचपन में लेके जाया करता था जब ड्राइवर था। और यहाँ पे पूछता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है, क्या तुम्हें वो खाना है। मू जियान जिनैन और मूरैन के सामने अच्छा फादर और अच्छा हस्बैंड बनने का नाटक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी और एक छोटी बच्ची आती है। बच्ची कहती है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल ले लो और अपने पापा के लिए भी ले लो। और मू जियान को कहती है अपनी बेटी के लिए, अपनी बहू के लिए फूल ले लो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, आपकी बेटी को पसंद आएंगे। तो ये सुन के मू जियान को इतना गुस्सा आता है कि आई मीन उसे लगता है कि क्या मैं इतना बुढ़ा हूँ, और इसको बहुत मतलब दिल पे ये बात लग जाती है। और हमारे मूरैन ने तो फूल ऑलरेडी सारे ले लिए थे। जब गाड़ी में जाते हैं मतलब वो लोग घर जाने के लिए, तो यहाँ पे मू जियान हमारे जिनैन के साथ बदतमीज़ी करने लगता है, मतलब गुस्सा करने लगता है उस पर कि क्या तुम्हें भी मैं ओल्ड लगता हूँ। तो यहाँ पे जिनैन कहती है नहीं, तुम तो मेरे हस्बैंड हो, मुझे तुम क्यों ओल्ड लगोगे, मैंने तुमसे शादी की है। फिर भी उसके दिल में तो अभी बैठ चुका था। और ये सब कुछ इन दोनों का प्लान होता है कि उसे धीरे धीरे करके मारना है, बिकॉज उसको डायरेक्टली मारा तो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कि उसे कैसे मारा है। बट अगर धीरे धीरे मारा मतलब उसका हार्ट अटैक आना चाहिए, ऐसी चीज़ें करके मारा तो वो नेचुरल लगेगा। तो ये सब इन दोनों का प्लान होता है। नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस होती है। कंपनी की बहुत ज़्यादा बदनामी होने के कारण मूरैन और मू जियान एक साथ जाते हैं। और यहाँ पे तभी एक हॉस्पिटल में, मतलब उसका हॉस्पिटल जहाँ होता है, उनके कंपनी का डॉक्टर होता है, वो खास के उसके मुंह से पूरे खून आने लगता है। और ऊपर से जिनैन ये सब कुछ देख रही होती है और वो वही मर जाता है। आई मीन मर नहीं जाता, पूरी तरह बेहोश हो जाता है, बट रिपोर्टर्स ऐसे डालते हैं न्यूज़ में कि वो मर गया कंपनी के वजह से, कंपनी के खाने की वजह से, कंपनी के गलत मेडिसिन की वजह से। क्योंकि मूरैन की कंपनी मेडिसिन की भी थी और मेडिसिन से उसे ज़्यादा 90% रेवेन्यू मेडिसिन से ही आता था। रिपोर्टर्स के सामने मू जियान को तो मुंह खोलने को ही नहीं होता। आई मीन उसको जब तक उसका सेक्रेटरी नहीं होता उसके कुछ नहीं आता ज़्यादा, उसको सिर्फ दिमाग लगाना आता है। तो यहाँ पे मूरैन सब कुछ संभाल लेता है रिपोर्टर्स को। इस बात से मू जियान
जियान बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आखिर तुम हो तो मेरे ही बेटे, इसलिए तो तुम सही काम करते हो। और जैसे सेक्रेटरी आता है उसको कहता है कुछ सीखो मेरे बेटे से, उसने कितने अच्छे से संभाला, तुम रहते तो तुम भी नहीं संभाल पाते, अब तुम्हारी कुछ काम नहीं, मतलब तुम्हारा कुछ काम नहीं है, वैसे भी तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है, तो तुम्हें मैं भी निकाल रहा हूँ और तुम कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर तुमने किसी को रिपोर्ट की तो मैं बता दूंगा कि तुमने एक मर्डर किया है, वो भी छोटी बच्ची का। तो वो सेक्रेटरी डर जाता है, बट इस सेक्रेटरी को नहीं पता था कि वो बच्ची जिंदा है। यहाँ पे ये दोनों टेरेस पे मिलके प्लान बनाते हैं सेक्रेटरी से सब कुछ उगवाने का, मतलब जो भी उसने किया है उसके मतलब रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे उन लोगों ने मुँह जियान का किया था। तो सेक्रेटरी यहाँ पे उस बच्ची की बड़ी मतलब हमारी जिनैन को ही उसकी छोटी जिनैन समझता है, तो वो उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो भी घोस्ट अवतार में, मतलब वो भूत बन के आई होती है। और यहाँ पे सेक्रेटरी कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं तुम्हें मारा। तो यहाँ पे वो भूत की तरह करने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें भी लेके जाऊंगी, तुमने मुझे बचपन में मार डाला, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, ऐसे करके उसे बहुत डराती है। और सेक्रेटरी ने एक्चुअली चेक नहीं किया होता है कि वो बच्ची मरी है या नहीं, और वो वहाँ से डर के भाग गया होता है पहले ही। तो यहाँ पे वो सब कुछ बताने लगता है कि हाँ मैंने तुम्हें मारा, क्योंकि वहाँ पे ना मोजियान ने मुझे बोला था, उसको कंपनी चाहिए थी, सब कुछ ऐसे रिकॉर्ड यहाँ पे हमारी जिनेन भी कर लेती है। और पहले मूरैन ने भी यहाँ पे अपने पापा से सब कुछ कंपनी के रिकॉर्ड्स मांगे थे, बिकॉज अब उसके पापा को बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया था रिपोर्टर्स को संभालने की वजह से। तो वो सीक्रेट्स जो कंपनी के होते हैं आखिर है तो उन्हीं का बेटा, इसलिए सब कुछ बता देते हैं कि अब तुम्हें संभालना है, मैं अपनी वाइफ के साथ घूमने जा रहा हूँ बाहर, मैंने प्लान किया है, मैं अब कंपनी को ज़्यादा देखूंगा नहीं, तो इसलिए वो भी सब कुछ बता देते हैं। सेक्रेटरी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जिनेन की हालत भी थोड़ी देर बाद बहुत ख़राब हो जाती है, बिकॉज उसे अस्थमा था और उसे जो मतलब हेल्थ इशू था उसकी वजह से वो बेहोश हो रही थी कंटिन्यूसली, बिकॉज उसने भी वो ड्रिंक की थी, मतलब वो वाइन पी थी, तो उस पे भी उसका असर हो रहा था और वो बार बार बेहोश हो रही थी। तो उसको बोला था कि उसके थोड़े दिन लगेगा उसे मतलब रिकवर होने के लिए डॉक्टर ने, और उसको अस्थमा का प्रॉब्लम था तो उसे वो ठीक होने के लिए टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमारा मूजियान के पास आता है और यहाँ पे न्यूज़ में मूजियान देख के बहुत खुश हो रहा होता है कि उसकी कंपनी की सारी सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन तभी उसका सेक्रेटरी बताने लगता है कि कंपनी के पहले ओनर को मुझे मूजियान ने मारने को बोला था, मतलब उनकी बेटी को और उनके दोनों हस्बैंड और वाइफ को मूजियान ने मारा था। ये सब कुछ मैं आज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मुझे मूजियान मारने वाला है, वो मार डालेगा मुझे, और साथ में एक भूत है वो भी मुझे मार डालेगा। ये सुन के मूजियान डर जाता है और सारे रिपोर्टर्स नीचे आने लगते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही हमारी जिनेन नीचे आ रही होती है मतलब अंदर ऑफिस के, तभी वो ऊपर से वो जो रिपोर्टर होता है मतलब जो सेक्रेटरी होता है वो सुसाइड कर लेता है और वो नीचे गिर जाता है बिल्डिंग से। उसे ऐसे गिरते हुए देख के जिनेन बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है, उसे पैनिक अटैक आता है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे मूरैन पहुँच जाता है और उसे उठा के अंदर ले जाता है और डॉक्टर के पास दिखाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि इसे बचपन से ऐसे ही प्रॉब्लम है, बिकॉज जिनेन के डैड की मौत भी बिल्कुल सेक्रेटरी की तरह ही हुई थी, ऊपर से धक्का दे के। तो जिनेन बताती है बचपन में मैंने देखा था मॉम डैड को किसने धक्का दिया था, और वो और कोई नहीं तुम्हारे डैड ही है। मतलब जिनेन उसे बताने से पहले डरती है लेकिन फिर बता देती है रोते रोते, और कहती है मुझे डर लग रहा है कि वो हमें भी मार देगा। और यहाँ पे जब मतलब हमारा मूरैन उसे कंफर्ट कर रहा था, लेकिन तभी बाहर से ये मतलब थोड़ा बहुत इसने मूजियान ने सुन लिया था और उसे सिर्फ बाहर से देख के ऐसे लगा कि वो दोनों थोड़ा पहले से ज़्यादा क्लोज आने लगे, मतलब मूरैन और जिनेन। तो यहाँ पे मूजियान प्लान करता है उसकी फ्रेंड की बेटी के साथ मूरैन का रिश्ता पक्का करके अपने फ्रेंड को बुलाता है डिनर पे उसी दिन, मतलब शाम को ही बुला लेता है अर्जेंटली। और यहाँ पे कहता है वैसे मेरा बेटे को अब मैं कंपनी देने वाला हूँ और मेरी वाइफ के साथ मैं बाहर घूमने जाने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ उसके साथ भी कोई पार्टनर होना चाहिए, है ना डार्लिंग। मतलब ऐसे जानबूझ के जिनेन को पूछता है। तो अब क्योंकि सबके सामने जिनेन भी कुछ नहीं बोल सकती थी, तो जिनेन भी कहती है आप सही कह रहे हो डार्लिंग कि इसके साथ भी कोई होना चाहिए, हम नहीं रहेंगे घर पे तो। लेकिन जिनेन बहुत सैड होती है, उसके फेस से समझ में आता है, और वो जो लड़की होती है वो जिनेन को देख देख के बहुत जेलस हो रही होती है, बिकॉज जिनेन बहुत खूबसूरत दिख रही होती है और उस लड़की को जिनेन पे डाउट ही होता है कि उसको जो मतलब हमारा मूरैन पसंद है। और मूरैन का तो चेहरा उतर जाता है बिकॉज जिनेन ने ऐसे कहा भी कैसे। लेकिन यहाँ पे जिनेन और कर भी क्या सकती थी, उन दोनों का पूरा प्लान ख़राब हो जाता। तो
थोड़ी देर बाद जिनैन को बाहर मूरैन पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी शादी होने के बाद। तो यहाँ पे जिनैन कहती है मैंने भी तो शादी की थी, वो भी मजबूरी में, मुझे प्लान मेरे मम्मी पापा का बदला लेना है, और वैसे भी तुम उसके बेटे हो तो तुम्हें ज़्यादा उसकी चिंता होगी, मेरी थोड़ी ना होगी, या मुझ पे थोड़ी ना ट्रस्ट होगा। लेकिन वो लड़की जिससे हमारे मूरैन की शादी डिसाइड हुई थी वो ढूंढते ढूंढते उसे आती है, लेकिन उसे कोई और लड़की दिख जाती है, मतलब लड़की लड़का दिख जाती है, तो वो वापस आ जाती है डाइनिंग टेबल पे। तब तक हम मूरैन और जिनैन वापस आ चुके थे डाइनिंग टेबल पे और ड्रिंक किए जा रहे थे। यहाँ पे मूरैन को गुस्सा आता है और मूरैन कहता है मैं भी इस शादी के लिए रेडी हूँ, वैसे भी मैं भी कब तक रहूँगा, और वो हाँ कह देता है शादी के लिए। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे जिनैन को पकड़ लेता है, बाहर जाने के बाद कहता है कि तुमने कुछ कहा क्यों नहीं, और तुम जो मेरे साथ इतने टाइम से थी, इतने टाइम से हम दोनों एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स फील कर रहे थे वो कुछ है नहीं क्या। तो यहाँ पे हमारी जिनैन कहती है वो फीलिंग्स है लेकिन अभी मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिनैन को मूरैन ने अभी तक नहीं बताया होता है कि मूरैन को मतलब कि वही उसकी बेस्ट फ्रेंड है बचपन की। लेकिन मूरैन को तो डाउट तो था ही, मतलब 190% श्योरिटी की थी कि वो वही है, लेकिन वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही ये उसे समझ नहीं आ रहा था। और उसने मतलब जिनैन ने मूरैन को ये भी नहीं बताया कि उसी के डैड ने उसके मॉम और डैड को और यहाँ तक कि उसे भी मार डाला था, लेकिन वो मतलब बच गई, भगवान ने बचा लिया उसे, क्योंकि वो सेक्रेटरी था, वो उसे गला मतलब मारने के बाद वो चला गया था और वो जिंदा थी तब तक। थोड़ी देर बाद मूरैन जिनैन से मिलता है टेरेस पे उससे बात करने के लिए और उससे कहता है क्या तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और उसे ज़बरदस्ती किस करता है। तो यहाँ पे जिनैन गुस्से में उससे कहती है नहीं है फीलिंग्स मुझे। तो यहाँ पे जब वो नीचे आता है घर पे और उसके डैड पूछते हैं कि तुम्हें वो लड़की पसंद है जिससे मैंने तुम्हें मिलाया, और अब कंपनी की जिम्मेदारी सब तुम्हारी है, इंगेजमेंट आज ही रात को है। तो दोनों की आज रात को इंगेजमेंट होती है और वो लड़की और हमारा मूरैन भी आता है। यहाँ पे मूरैन चक्कर खा के नीचे गिर जाता है, जैसे उसे रिंग पहनाने वाला होता है, उसको पैनिक अटैक आता है ऐसे फील होता है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पे मूजियान के फेस को देखना चाहिए था, उसके डैड होके भी उसे कुछ फील नहीं होता, उल्टा उसे लगता है कि यहाँ पे मूरैन नाटक कर रहा है, और वो वापस खड़े रह के बताता है कि मुझे हेल्थ इशू है। तो वो लड़की थोड़ा सा सोचने लगती है और कहती है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी प्लान बी रेडी किया था। पहले ही उसने जिनैन को बोला था कि मैं रिंग पहनाऊंगा तो सिर्फ तुम्हें पहनाऊंगा, अदरवाइज मैं किसी को रिंग नहीं पहनाऊंगा, किसी से शादी नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे उसे वो लड़की मतलब हाँ बोल देती है तो उसे समझ नहीं आता। तो यहाँ पे उसने एक आइडिया बनाई होती है कि मतलब एक आइडिया लगाई होती है कि वो है ना पूरे मतलब जो रहता है हॉल उसमें बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल छोड़ देता है, लाइट ऑफ कर देता है, ये सब कुछ करने लगता है, जिससे कि उसकी इंगेजमेंट कैंसिल हो जाती है और सारे गेस्ट भाग जाते हैं। यहाँ पे गेस्ट को उसके डैड सब सॉरी कह रहे होते हैं, और जो लड़की के डैड होते हैं वो गुस्से में उस लड़की को वहाँ से लेके चले जाते हैं और कहते हैं तुम्हें अगर मेरी बेटी से शादी नहीं करवानी थी अपने बेटे की तो ये सब कुछ नाटक क्यों किया। उसके बाद रात में तो यहाँ पे मूजियान और मूरैन के बीच में बहुत खतरनाक वाली फाइट होती है। यहाँ पे मूजियान उसे मारने लगता है और यहाँ पे हमारी जिनैन बीच में आती है बचाने के लिए मूरैन को। ये कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या करें हम। तो यहाँ पे मूजियान क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में था तो जिनैन को कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जब से तुम आई हो तब से सब कुछ खराबी हो रहा है, पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। मैंने तुमसे प्यार किया तो तुम तो सब कुछ मतलब मैं मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ, मुझे पता चल गया है, मुझे लगता था पहले लेकिन अब तो मैं कंफर्म हो गया हूँ कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और यहाँ पे जिनैन मूजियान का पेन ले लेती है जिसमें सब कुछ रिकॉर्डिंग थी और जो कि मेन प्रूफ था वो चुरा लेती है, और जिस पे सब कुछ था मतलब उसके मॉम डैड की भी प्रूफ और उसको मारने का भी प्रूफ। और यहाँ पे तभी उसकी हेल्थ ख़राब होने लगती है बिकॉज उसने सुबह से मेडिसिन नहीं खाई थी। मूरैन जिनैन को कहता है इसके बाद वाला काम तुम मुझ पे छोड़ दो, मुझ पे विश्वास करो, सब कुछ मैं संभाल लूँगा। यहाँ पे उस मतलब मूजियान के जो पार्टनर होता है कंपनी का, मतलब जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर होता है, वो कहता है कि तुमने इतना बड़ा घोटाला किया, तुम्हारी वजह से मेरे इतने पैसे वेस्ट हो गए। तो यहाँ पे मूजियान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि इसको कैसे पता चला, इसलिए तो मैं इसकी बेटी की शादी अपने बेटे से करवा रहा था। तो यहाँ पे वो जाता है जिनैन के पास रात में
है उसे वो कहता है कि तुमने डार्लिंग मेरी पेन ड्राइव ली थी। तो यहाँ पे जिनेन से प्यार से पहले पूछता है, फिर उसको धमकी भी देने लगता है, उस पर गुस्सा भी करने लगता है और उसको मतलब ऐसे बोलता है कि अगर वो तुम हुई तो तुम्हें नहीं पता मैं क्या क्या कर सकता हूँ और क्या क्या कर चुका हूँ, ऐसे धमकी देने लगता है। और जिनेन उसे यकीन दिलाती है कि नहीं मैंने नहीं किया। तो जिनेन को वो सब बता देता है कि किसी ने मतलब मेरी पार्टनर को मतलब मेरे इन्वेस्टर को सब कुछ बता दिया, ऐसे ऐसे हुआ है, अगर उसके बिना मैं बर्बाद हो जाऊंगा ये भी उसको पता है। तो अब वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले रहा है मेरा और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मांग रहा है। तो यहाँ पे वो क्योंकि अब मुजियान को अपने बेटे पे भी यकीन था तो वो मूरैन को भी सब कुछ बता देता है और कहता है कि अब कंपनी का मतलब हिसाब तुम्हें ही करना है, तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। और ऐसे कह के वो अपनी वाइफ को मतलब कहता है कि चलो मैं डार्लिंग हम बाहर जाते हैं। तो वो कहती है मैं थोड़ा सा काम है मेरा, क्या मैं थोड़ी देर में आ जाऊँ, तब तक आप ऑफिस जाके आ जाइए। तो आज उसका लास्ट डे होता है क्योंकि अब वो बेटे को पूरे कंपनी देने वाला होता है। तो उसने पहले ही फाइल्स पे दोनों जगह सिग्नेचर्स कर दी होती है कि कंपनी की ओनर और प्रॉपर्टी के ओनर सब मतलब उसकी वाइफ और उसका बेटा ही रहेगा। यहाँ पे उसका ड्राइवर मतलब उसका सेक्रेटरी उसे चाबी देता है जो कि उसकी फेवरेट कार थी और सेक्रेटरी उसका ही आदमी था, तो उसे अपनी सेक्रेटरी पे पूरा यकीन था। यहाँ पे हॉस्पिटल में हम देखते हैं सब लोग कहते हैं कि हमारे चेयरमैन का एक्सीडेंट हो चुका है और वो अब कभी भी हिल डुल नहीं सकते और 1-2 महीने बाद उनकी डेथ हो जाएगी और उनके एक एक हड्डी पुर्जा बिर्जा सब कुछ खराब हो चुका है, यहाँ तक कि वो सिर्फ अपनी पलकें झपका सकते हैं मतलब आंखों से देख सकते हैं। क्योंकि अब मुजियान हिल डुल नहीं सकता, अपनी आंखों से सिर्फ देख सकता है, यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे दोनों मिलने आते हैं उससे और कहते हैं कैसे लगा तुम्हें, मेरी मॉम डैड को मारते हुए भी तुमने ऐसे किया था। तो ये सुन के उसे शौक लगता है मुजियान को और वो आंखें सिर्फ बड़ी कर पाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ पे दोनों इसके सामने कन्फेस करते हैं कि यहाँ हम दोनों का ही प्लान था पहले से। और बाय द वे थैंक यू सो मच सब कुछ जल्दी नाम पे करने के लिए, बिकॉज मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि अब तुम क्योंकि ऐसी हालत में हो कि जो कि कुछ कर नहीं सकता, सिग्नेचर तक नहीं, तो प्रॉपर्टी तुम्हारे मरने से पहले ही मेरे नाम पे हो चुकी है और अब मैं कंपनी का ओनर हूँ। और इसके बाद हमारा मुजियान थोड़ी दिन में मर जाता है और अब हमें पता चलता है कि कंपनी के उस पेन वाले पेन ड्राइव में जो भी फाइल्स थी वो मतलब हमारे पार्टनर कंपनी के जो पार्टनर है उस तक पहुंचाने वाला और कहीं नहीं हमारा मूरैन था। और एक्चुअली हमारे मतलब जिनेन के मॉम डैड को मार डालने के लिए कहा था वो मूरैन के मतलब मूरैन के डैड ने नहीं बल्कि उसी पार्टनर ने बोला होता है। तो यहाँ पे उनका पार्टनर आता है और मूरैन को ऑलरेडी पता चल चुका था कि उसके डैड तो शामिल थे ही, बट रियल विलन है वो ये है। तो ये लोग उसको भी ठिकाने लगा देते हैं मतलब मेडिसिन के हेल्प से। और यहाँ पे जिनेन का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि उसके साथ आश्रम में रहता था, तो वो उसके साथ मिलकर ये प्लान करती है कि उसे भी कैसे मतलब सबक सिखाए। तो वो कहता है डोंट वरी, उसके खिलाफ मेरे पास बहुत ज़्यादा सबूत है, आई मीन उस कंपनी के जो ये इन्वेस्टर होता है उसके खिलाफ। बट इन्वेस्टर क्योंकि बहुत बड़ा गुंडा था मतलब वही जिसके बेटे के साथ इसकी शादी होनी थी मूरैन की, वो उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। मतलब उसे कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे डैड तो सिर्फ मोहरा थे, मतलब उनको तो मैंने कंपनी का ओनर बनाया लेकिन मैं तो सभी को मार डालना चाहता था। और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें पता है तुम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मूरैन कहता है क्यों। तो तभी यहाँ पे जिनेन को लेके आते हैं और कहता है कि ये नहीं मर सकती। तो जिनेन को मारने जैसे जाता है वैसे मूरैन बीच में आता है और उन अंकल को एक ही पंच में नीचे गिरा देता है। मतलब इतने बुढ़े होने के बाद भी इतने इंसान खट्टे इंसान से कौन ही मतलब फाइट करेगा, कि समझ में नहीं आता अंकल को। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए और मूवीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना।